ईश्वर अगर इतना सामर्थ्यवान है तो स्वयं पापियों का नाश क्यों नहीं करता? जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, जैसे आज का आतंकवाद। देखिए युवराज भाई इसमें 2 बातें हैं, सामर्थ्यवान ईश्वर पूरा है परंतु यदि ईश्वर सारे पाप देखिए सारे पापियों का नाश क्यों नहीं करता? अच्छा, आत्माओं को जो स्वतंत्र कर्म करने का जो आदेश है, स्वतंत्र कर्म करने का जो सामर्थ्य है, वो किस लिए है? तो जैसे कोई पापी गलत काम कर रहा है, तो ऐसे कोई पुण्यात्मा अच्छा काम भी करेगा और पुण्यात्मा और पापियों का आमना-सामना भी होगा, जो कि हम सृष्टि में सदैव देखते हैं। यदि सारे काम हमारा ईश्वर कर दिया करते, यदि सारे पापियों को ईश्वर मार दिया करते, तो फिर हम क्या करते? तो फिर आप क्या करते? आप सामर्थ्यवान क्यों बनते? आप शक्तिशाली क्यों बनते? आपके पास क्या इंसेंटिव होता है सामर्थ्य प्राप्त करके कुछ करने का? तो जब सामने कोई चैलेंज ही नहीं है, तो जब अंधकार ही नहीं है, तो फिर उसमें प्रकाश का क्या महत्व रह जाता है? तो आपका सामर्थ्य भी तभी सफल हो सकता है, जब आप किसी दुष्ट लोगों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप बोलें कि ईश्वर मैं इन दुष्ट लोगों को आपके पैरों में झुकाऊँगा। तो तब आपका सामर्थ्य वहाँ से चमकेगा। तो इसलिए एक बात है। अच्छा दूसरी बात है कि एक इसमें ये भी है कि आपने कहा पापियों का नाश क्यों नहीं करता? देखिए पाप कोई ये ब्लैक एंड व्हाइट की बातें नहीं है। ये कोई कि पापी अच्छा ये व्यक्ति तो पापी है और एक व्यक्ति पुण्यात्मा है, ऐसा नहीं होता पाप और पुण्य। हमारे ही अंदर आप अपने ही 24 घंटे की, 48 घंटे की, 76 घंटे की अपनी ही साइकिल उठाकर देखिए। एक ही आत्मा जो एक समय पर बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा है, वही आत्मा किसी दूसरी परिस्थिति में कब जब अंधकार हो गया है और उसका कमरा बंद हो गया है और उसकी लाइट भी बंद हो गई है, तब वो एक दूसरे ही प्रकार से वो व्यवहार करे जा रहा है। तो आप देखते हैं कि एक ही आत्मा वह 2 अलग-अलग समय में 24 घंटे के अंतराल में ही वह एक समय बहुत अच्छा कार्य भी करे जा रहा है और दूसरे समय एक बहुत ही शायद उल्टा कार्य भी करे जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जो आत्माएँ हैं, वे सारी आत्माओं में कुछ न कुछ पाप पुण्य की अवस्थाएँ रहती हैं। इसलिए आत्माओं में अच्छा ये आत्मा पापी है, ये आत्माएँ पुण्यात्मा है, ऐसा नहीं होता। हर आत्मा के अंदर कुछ-कुछ पाप है, कुछ-कुछ पुण्य है। तो ईश्वर यदि सब पापियों को मारने लगता है तो हम भी नहीं बचते क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं न कहीं तो पाप बैठा हुआ है किसी न किसी रूप में। तो इसलिए इस संसार को ईश्वर ने ऐसे बनाया है कि जो-जो आत्माएँ हैं वे अपने-अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं और उस कर्म के फल भोगने में ईश्वर के अधीन हैं। तो इसमें ये बात है और एक बात है कर्मफल व्यवस्था में कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, परंतु कोई कितना भी आतंकवाद करे, परंतु वह कभी भी ऐसे आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचा सकता है जो अपने कर्मानुसार कष्ट प्राप्त करने की स्थिति में अभी नहीं आया है। तो इस संसार में कोई भी किसी को जब दुःख देता हुआ पाया जाता है, तो वह दुःख भी केवल इसलिए दे सका क्योंकि जिसको दुःख प्राप्त होना था, वह उसके अपने कर्मानुसार उसके कर्म ऐसे पक गए थे कि अब उसको वो दुःख प्राप्त होना ही था। तो इसलिए ईश्वर की व्यवस्था तो सदैव चल रही है। ईश्वर को जिसका रक्षण करना होता है, उसका रक्षण वो करता रहता है।